नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश। आज की कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि ये आपके बॉस से रिलेटेड है। हाँ, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपके जो भी सीनियर होंगे जिनको आप रिपोर्ट करते होंगे, ये कहानी उनके रिलेटेड है। ये भी ऐसे ही एक कहानी है जहाँ पे ये अपने कहानी के पात्र का नाम है राहुल। राहुल एक बहुत अच्छी कंपनी चलाते हैं और लेकिन उनको गुस्सा बड़ा आता है, तो वो अपने सबॉर्डिनेट और उनके साथ वालों के ऊपर काफ़ी गुस्सा वगैरह करते हैं। उसके कारण होता क्या है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा देर उनके साथ रुकते नहीं हैं, 1 साल 2 साल रुकते हैं और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। इसके कारण राहुल को क्या नुकसान उठाना पड़ता है उनकी कंपनी को, कि नए नए एम्प्लॉयज़ को लेना, उन्हें ट्रेनिंग करना और इस तरीके से, और उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन क्या होता है कि राहुल की जो आदत है गुस्सा करने की, उसको पता भी नहीं है। वो होता क्या है कि वो गुस्सा करने के कारण पूरा उनके कंपनी का एटमॉस्फेयर इस तरीके से रहता है। तो चलिए हम इस कहानी में यही समझेंगे कि गुस्सा होने का फ़र्क क्या पड़ रहा है और उसका कैसे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। हालांकि वो बड़े प्यार से भी बात करते थे अपने एम्प्लॉयज़ से, लेकिन और उनको सैलरी भी ज़्यादा देने की इच्छा थी और वो देते भी थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ कंपनी में कुछ तो भी गड़बड़ चल रहा था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो एक दिन वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पिताजी, मेरी उनके पिताजी भी एक बिजनेसमैन रहते हैं, तो उनके पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, मेरी कंपनी की हालत अभी अच्छी नहीं है, अगर आप कुछ थोड़ा फंडिंग मुझे दे दें तो मैं कंपनी को चला पाऊँ। उनके पिताजी ने बोला कि मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको आपके लिए उसको एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो जैसे ही पिताजी उनके ऑफिस में जाते हैं और जैसे ही जाते हैं उनको सब समझ में आ जाता है कि क्या कारण है, उनके बच्चे को कितना गुस्सा आता है और उस गुस्से का नतीजा क्या हो रहा है। तो वो अपने बच्चे को समझाते हैं कि देखो, आपके गुस्सा करने के कारण आपके सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार आपसे परेशान हैं और वो लगातार जॉब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आपके पास कोई भी एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो 2 साल 4 साल रुका हो। तो आपको आपको ये गुस्सा कम करना चाहिए। तो उसने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि उसके पिताजी ने क्या तरीका बताया उन राहुल को, ताकि उसका गुस्सा कैसे और उसका फ़र्क क्या पड़ रहा था गुस्से का। अच्छा, अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल के आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब देखिए, उनके पिताजी भी कॉरपोरेट से थे। उनके पिताजी ने बोला, अच्छा राहुल, तो एक काम करो, तुम जिस भी दिन गुस्सा करो, ये एक कील लो जो अपने ऑफिस में रखो, और जो सबसे ऑफिस की सबसे दूर वाली दीवार है ना, वहाँ पे कील ठोक के आओ। तो राहुल ने पहले दिन, मतलब जब उनके पिताजी ने बताया, तो पहले दिन जब गए तो पहले दिन ही राहुल ने 15-20 कील ठोक दी वहाँ पे, क्योंकि दिन भर में उसको काफ़ी बार गुस्सा आया। दूसरे दिन फिर से उसने करीबन 10-15 कील ठोक दी, तीसरे दिन भी 10-15 कील। लेकिन क्या, वो कील ठोकने जाने में उसको बड़ा परेशानी होती थी। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि यार, ये गुस्सा करने में मेरे को कील ठोकने इतना दूर जाना पड़ता है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने गुस्सा कम करना चालू किया, क्योंकि उसको कील ठोकने में परेशानी हो रही थी। तो धीरे धीरे कील ठोकता, मतलब धीरे धीरे कील कम हुई कम हुई कम हुई। और एक समय ऐसा आया कि जब उसने, एक दिन ऐसा हुआ, मतलब 10-15 दिन बाद उसने एक भी कील नहीं ठोकी। वो बड़ा खुश हो गया, अरे वाह, आज मैंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया। अपने पिताजी के पास गया, पिताजी से बोला, पिताजी आज मैं सक्सेस हो गया, मैंने एक भी बार गुस्सा नहीं किया। पिताजी ने बोला, अच्छा अब एक काम करो, जब आप जिस दिन तुम गुस्सा नहीं हो ना, एक एक करके कील निकालना चालू करो जिस दिन गुस्सा नहीं हो। अब ये और एक बड़ा काम मिल गया था राहुल को। लेकिन अब कीलें इतनी ठोक दी थी उसने, पहले तो जोश जोश में कि अब निकालते में उसको जैसे तैसे कर रहे थे। करीबन 1 महीना 2 महीना 2 महीने बाद उसने जैसे तैसे जितनी भी कील ठोकी थी, मतलब उतने दिन के बाद उसने सारी कीलें निकाल दी। जब सारी कीलें निकाल दी, उसके बाद पिताजी का फिर से गया, अरे वाह पिताजी, देखिए मैं इतने दिन में मैंने एक भी बार गुस्सा नहीं हुआ और मेरे एम्प्लॉयज़ भी बड़े खुश हैं और कंपनी भी सही चलने लगी है मेरी, और बड़ा ही अच्छा चल रहा है। तो पिताजी ने बोला, ठीक है, कल मैं तुम्हारे ऑफिस आऊँगा और तुम्हारे साथ ही चलूँगा कल। तो जब वो नेक्स्ट डे जाते हैं तो राहुल से बोलते हैं, दिखाओ मुझे वो दीवार कहाँ है। तो वो जाते हैं, उस दीवार को देखते हैं और बोलते हैं, अरे वाह राहुल, एक भी कील नहीं है। राहुल भी बड़ा कुछ। उसके पिताजी बोलते हैं, जरा ध्यान से देखो, इस दीवार में तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, जरा ध्यान से देखो, इस दीवार में कुछ दिख रहा है। तो राहुल बोलता, नहीं, इसमें तो कोई भी कील नहीं है। पिताजी बोलते हैं, ध्यान से देखो। तो जब वो ध्यान से देखते हैं तो बोलते हैं, हाँ इसमें कुछ होल है। तो उनके पिताजी बोलते हैं, तुम जितनी भी बार गुस्सा करते हो
उस कील को तो तुम निकाल सकते हो, लेकिन वो होल को तुम भर नहीं सकते। वो जो घाव तुम देते हो गुस्सा करने पर अपने एम्प्लॉयज़ को, वो घाव तुम भर नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बीमारी से, ये एंगर जो है एक बीमारी है, अगर आपको भी गुस्सा आता है और आपको उसमें अच्छा लगता है, तो दोस्तों आप अपने गुस्से के कारण जो आप घाव दे के जाते हैं, वो घाव भरते नहीं हैं। तो कभी भी अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो एक बार सोचिएगा कि जो एंगर, आप जो गुस्सा करके जब आप चले जाएंगे, तो उसका जो इम्पेक्ट पड़ने वाला है सामने वाले पर, वो बहुत गहराई से पड़ने वाला है। ये कहानी सिर्फ एक बॉस के लिए नहीं है, ये पेरेंट के लिए है। आप अपने बच्चे पे गुस्सा हो सकते हैं, आप अपने टीचर्स पे, आप अपने कलीग पे गुस्सा हो सकते हैं, आप वॉचमैन पे गुस्सा हो सकते हैं, आप धोबी पे, नाई पे, कहीं भी आपको जहाँ मौका मिले अगर आप गुस्सा हो रहे हैं, तो आप गुस्सा जब आप उसे शांत भी कर लेंगे, लेकिन जो आप घाव दे के जाएंगे उस गुस्से के कारण, वो घाव इतने आराम से भरता नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा सोचिए। और हम इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस चैनल के आप बाकी वीडियो भी देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। चलिए, नमस्कार।